हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। तो ढाई साके के लिए प्रसिद्ध जैसलमेर। कितने साके हुए? ढाई साके। आगे देखिए, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो जो महाराजा सूरजमल थे वो किस राज्य के शासक थे? भरतपुर के। तो लिख लीजिए बात, महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? तो क्या आएगा? भरतपुर। आगे देखिए, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। आगे देखिए, मेवल प्रदेश किसे कहा जाता है? कौन सा प्रदेश पूछा गया है? मेवल प्रदेश पूछा गया है। तो देखिए, मेवल प्रदेश किसे कहेंगे? डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है उसे मेवल। तो लिख लीजिए डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और क्या आएगा? बांसवाड़ा। तो मेवल का प्रदेश किसे कहा जाता है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आगे देखिए, चुलिया जलप्रपात स्थित है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी। से चंबल जैसे चुलिया, याद रहेगी बात। तो लिखें चंबल नदी पर। कहा? चंबल नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेजा बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है मेजा बांध? लिख लीजिए, मेजा बांध है कोठारी नदी पर। लिखें कोठारी नदी। किस नदी पर है मेजा बांध? कोठारी नदी। आगे देखिए, समस्त सागर तालाब कहाँ स्थित है? कौन सा तालाब समस्त सागर तालाब है? झुंझुनू में। तो इसका आंसर लिख लीजिए झुंझुनू। आगे देखिए, चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? कौन सी बावड़ी पूछी गई है? चांद बावड़ी कहाँ है? आभानेरी। स्थान लिखें आभानेरी। आभानेरी। आगे देखिए, राजस्थान की जलवायु है। तो राजस्थान की जलवायु है उपोष्ण कटिबंध जलवायु। लिख लीजिए, कैसी जलवायु है? उपोष्ण कटिबंध। उपोष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। तो राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे बिल्कुल आराम से। तो देखिए, ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है जैसलमेर। महाराजा सूरजमल किस राज्य के शासक थे? भरतपुर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। मेवल का प्रदेश डूंगरपुर बांसवाड़ा। चुलिया जलप्रपात स्थित है तो चंबल नदी पर। और मेजा बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी। समस्त सागर तालाब झुंझुनू। और चांद बावड़ी स्थान आभानेरी। राजस्थान की जलवायु कैसी है? उपोष्ण कटिबंध। और राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है। कहां पर होती है? राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है जैसलमेर। आगे देखें, प्राचीन सीवी जनपद वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? तो प्राचीन सीवी जनपद वाला क्षेत्र बताइए क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? मेवाड़। लिख लीजिए, इसमें मेवाड़ लिख लीजिए। आगे देखिए, गोगा जी का मेला कहाँ भरता है? क्वेश्चन क्या है? गोगा जी का मेला कहाँ भरता है? तो जोधपुर में भरता है। स्थान का नाम क्या है? कोलू। तो दोनों चीज लिख लीजिए, कोलू जोधपुर। आगे देखें, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? तो मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुड़की ग्राम में हुआ था। सिर्फ कहाँ पूछा गया है तो सीधा लिख लीजिए कुड़की ग्राम। कुड़की ग्राम। जितनी बात पूछी गई है उतनी नोट करेंगे। आगे देखिए, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म? 9 मई 1540 को।
तो ये बात लिख लीजिए, कब हुआ महाराणा प्रताप का जन्म? 9 मई 1540 ईस्वी। आगे देखिए, बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ? कौन सा किसान आंदोलन? बूंदी किसान आंदोलन। तो कब हुआ बूंदी किसान आंदोलन? हुआ 1926 में। तो लिखें 1926। कब हुआ? 1926। आगे देखिए, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? कौन से स्तंभ? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। तो लिखे महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा। आगे देखिए, सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई? तो सवाई जय सिंह की मृत्यु हुई थी 1743 ईस्वी में। तो ये बात लिख लीजिए, 1743 ईस्वी। आगे देखिए, राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई थी? तो राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई थी? 1873। आगे देखिए, राजस्थान में कितने रेलवे जोन है? तो 2। कितने हैं? 2। और राजस्थान में कितने रेलवे मंडल है? तो रेलवे मंडल 5। ये दोनों बात थोड़ी सी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, प्राचीन सीवी जनपद वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मेवाड़। गोगा जी का मेला कहाँ पड़ता है? कोलू, जोधपुर। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? कुर्की ग्राम। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? 9 मई 1540। बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ? 1926। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा। सवाई जयसिंह की मृत्यु कब हुई? 1743। और राजस्थान में पहली रेल कब चलाई गई? 1874। कितने रेलवे जोन? 2। रेलवे मंडल कितने हैं? 5। कितने रेलवे मंडल? 5। नेक्स्ट देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है मुख्यालय इसका? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर। तो लिख लीजिए जयपुर। आगे देखिए, विजय स्तंभ किस जिले में है? तो राजस्थान के कौन से जिले में है विजय स्तंभ? बताइए, कौन से में है? चित्तौड़गढ़ में। आगे देखिए, हवा महल किस जिले में है? जयपुर में। कहाँ है हवा महल? तो जयपुर। सांगानेर हवाई अड्डा वो कहाँ है? वो भी कहाँ है? जयपुर। आगे देखिए, पंचायती राज विषय है। तो पंचायती राज किसका विषय है? तो ये विषय है राज्य सूची का। तो लिख लीजिए राज्य सूची का। आगे देखिए, विजय सिंह पथिक का जन्म कहाँ हुआ? किसका जन्म है? विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ, स्थान का नाम लिख लीजिए गुड़ावली। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। तो ये बात भी लिखिए, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। आगे देखिए, सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ? कौन से सरदार? सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो हुआ हनुमानपुरा में। लिखे हनुमानपुरा। आगे देखिए, अंजना देवी का जन्म कहाँ हुआ? तो अंजना देवी का जन्म हुआ श्री माधोपुर। और डाबड़ा किसान आंदोलन कब हुआ? 1947 में। तो एक बार फिर से इनको रिवाइज करते हैं ताकि हमारे अच्छे से याद रहे ये। तो देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ? जयपुर। विजय स्तंभ किस जिले में है? चित्तौड़गढ़। हवा महल किस जिले में है? जयपुर। सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। पंचायती राज विषय है, तो पंचायती राज किसका विषय है? पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। आगे देखिए, चिड़ावा का गांधी विजय सिंह पथिक का जन्म गुड़ावली। चिड़ावा का गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहाँ हुआ?
हनुमानपुरा। अंजना देवी का जन्म कहाँ हुआ? श्री माधोपुर। डाबरा किसान आंदोलन कब हुआ? 1947। कब हुआ? 1947। आगे देखिए, भगत पंथ की स्थापना किसने की? तो भगत जो पंथ है उसकी स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। आंसर लिखें गोविंद गिरी। आगे देखें, एक ही आंदोलन के प्रवर्तक हैं। क्वेश्चन क्या है? एक ही आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो मोतीलाल तेजावत। लिख लीजिए मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत। आगे देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? तो मत्स्य जो संघ है उसका उद्घाटन कब हुआ? 17 मार्च 1948 ईस्वी। तो लिख लीजिए 17 मार्च 1948 ईस्वी। आगे देखिए, हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना की गई 1934 में। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने? शोभाराम कुमावत। लिखें शोभाराम कुमावत। आगे देखिए, बीजक की पहाड़ी स्थित है। तो बीजक की पहाड़ी स्थान बोलिए। विराटनगर। विराटनगर। आगे क्वेश्चन क्या है? गणेश्वर सभ्यता किस प्रकार की है? तो ताम्र युगीन तांबे का प्रयोग। कौन सी सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता। आहड़ सभ्यता स्थित है। तो आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? कौन सी नदी पर है? तो आहड़ सभ्यता है बनास नदी पर। तो लिख लीजिए बनास नदी। कौन सी नदी? बनास नदी। आगे देखिए, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? तो अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। लिख लीजिए अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। भूताला का युद्ध कब हुआ? तो भूताला का युद्ध हुआ था 1227 ईस्वी। कब हुआ? 1227 ईस्वी। तो देखिए, भगत पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद गिरी ने। एक ही आंदोलन के प्रवर्तक मोतीलाल तेजावत। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? 17 मार्च 1948। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1934। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत। बीजक की पहाड़ी स्थित है विराटनगर। गणेश्वर सभ्यता किस प्रकार की है? तो ताम्रयुगीन। और आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? बनास नदी पर। और आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? अक्षय कीर्ति व्यास। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में। कब हुआ? 1227। नेक्स्ट देखिए, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? कौन से युद्ध की बात हो रही है? सारंगपुर के युद्ध की। तो कब हुआ सारंगपुर का युद्ध? हुआ था 1437 ईस्वी। तो लिखें 1437 ईस्वी। आगे देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? तो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597। तो लिख लीजिए बात 19 जनवरी 1597। आगे देखें, दिवेर का युद्ध कब हुआ? कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध हुआ 1582। आगे देखें, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो राजसमंद झील का निर्माण करवाया शासक राज सिंह ने। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बने? किन की बात हो रही है? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बने? 1572 में। आगे देखिए, मुणोत नैन्सी किसका मंत्री था? तो मुणोत नैन्सी मंत्री था जसवंत सिंह
प्रथम का लिख लीजिए, जसवंत सिंह प्रथम। ये देखिए, साहेबा या पाहोबा का युद्ध कब हुआ? 1541। 1541। अजमेर नगर किसने बसाया? तो अजमेर नगर बसाया अजयराज ने। किसने बसाया? अजयराज। आगे देखिए, आमेर के कछावा प्रारंभ में किसके सामंत थे? तो अजमेर के जो कछावा थे प्रारंभ में किसके थे? चौहानों। लिखें, किसके? चौहानों के। आगे देखिए, तो देखिए, राजमहल का युद्ध कब हुआ? राजमहल का युद्ध हुआ 1 मार्च 1747। 1 मार्च 1747। तो देखिए, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? 1437। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597। दिवेर का युद्ध कब हुआ? 1582। राजसमंद झील का निर्माण किसने किया? राज सिंह ने। और महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक कब बने? 1572। मुड़ौत नैन से किसका मंत्री था? जसवंत सिंह प्रथम का। और साहेबा पाहोबा का युद्ध हुआ 1541। अजमेर नगर किसने बसाया? अजयराज ने। और आमेर के कछावा प्रारंभ में किसके सामंत थे? वो थे चौहानों के। और राजमहल का युद्ध कब हुआ? 1 मार्च 1747। Thank you so much.